The alimentary canal the alimentary canal opens into the cloaca, okay, and the intestine have a valve जिसको हम scroll valve कहते हैं. Intestine have scroll valve. ठीक है. ठीक है. So this is all about the structure and mouth. Now I'm going to draw a diagram of this chondrichthyes feces. Okay. It is quite interesting. बायोलॉजी में डायग्राम का काफ़ी अहम रोल होता है. सो मेक अ डायग्राम एंड इट गिव्स हेल्प यू लॉट, क्योंकि ज़्यादा अच्छा डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो मार्क्स भी उसके हिसाब से काफ़ी अच्छे आते थे. राइट. This is a mouth which is hooded. Dorsal ventral side पे नीचे की तरफ mouth, and this is a streamlined structure which is found on the surface. Now draw the wings. Fin कहाँ पर पाए जाते हैं? Not a wings. एक तो dorsal region पे यहाँ पर, ठीक है. एक यहाँ पर वेंट्रल रीजन में, ओके. ये स्लाइटली बिग होता है. नेक्स्ट यहाँ पर और कॉर्डल रीजन में. कॉर्डल रीजन में हेट्रो सर्कल कंडीशन पाई जाती है, यानी विषम संख्या. टू फिन्स आर देयर, एक यहाँ पर और एक छोटा सा यहाँ पर. Right. So this is the arrangement of fins. This is the structure of chondrichthyes feces. और इस तरह से ये fins किससे अटैच होते हैं? ये सपोर्ट पाया जाता है. Just look at this, just like that. इस तरह से ये, और यहाँ पेयर्स में गिल्स पाए जाते हैं. राइट. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ chondrichthyes feces. ये इस तरह के feces पाई जाती हैं, काफ़ी फ्लैक्सिबल होती हैं और काफ़ी शार्प होती हैं. ओके. यहाँ पर हेट्रोसिलर कंडीशन है कॉर्डल फिन की, बाकी ये अरेंजमेंट है फेंस का. ओके. इस फेस का नाम है स्कॉलियोटॉन.
फिगर है, स्कोलियोडॉन। स्कोलियोडॉन को हम डॉग फिश भी कहते हैं और इसी को इंडियन शार्क भी कहते हैं। तो ये छोटा शेप है, शार्क जैसा ही दिखता है, इसलिए इसको हम इंडियन शार्क फिश भी कहते हैं। साइज में छोटा होता है, डॉग फिश भी कहलाता है। ओके, नाउ लुक एट द अनदर फीचर्स। In the case of chondrichthyes, the teeth are modified placoid scales which are backwardly directed, यानी उसका जो डायरेक्शन होता है बैकवर्ड होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, the teeth are modified, teeth is modified placoid scale, placoid scales, and the main thing is that they are backwardly directed and backwardly directed. Next point, the respiratory system includes 5 to 7 pairs of lamellar या lamelliform plate-like gills. You can see here, ये gills पाए जाते हैं यहाँ पर, जो कि lamellar form में gills। तो लिखिए पॉइंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पॉइंट डाल दीजिए, रेस्पिरेटरी system. In the respiratory system, it includes 5 to 7 pair. It include 5 to 7 pairs lamelliform gill slits. You can see here. Okay. Next point, the respiratory system includes 5 to 7 pairs of lamellar या lamelliform plate-like gills. You can see here, ये gills पाए जाते हैं यहाँ पर, जो कि lamellar form में gills। तो लिखिए पॉइंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पॉइंट डाल दीजिए, respiratory system in the respiratory system it includes 5 to 7 pair, it include 5 to 7 pairs lamelliform gill slits. You can see here. Okay. Next point, the gill slit are without opercula, यानी के लिए गिल्स पाए जाते हैं, इनके ऊपर कोई अपरकुलम या प्रोटेक्टिव लेयर नहीं पाई जाती। इट इज़ अ ओपन टाइप, ठीक है, नो कवरिंग, नो प्रोटेक्शन। सिर्फ काइमेरा एक ऐसा केस है जिसको हम कनेक्टिव लिंक कहते हैं बिटवीन द कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज। तो सिर्फ काइमेरा में ये कंडीशन पाई जाती है, यहाँ पर प्रोटेक्टिव लेयर जिसको हम अपरकुलम कहते हैं वो पाया जाता है। तो लिख लीजिए पॉइंट, एक्सेप्ट काइमेरा there were no any protective layer
layer over gill slit. या फिर अपर कूलम, ठीक है, और किसी में अपर कूलम नहीं पाए जाते. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द फेसेस हैव अ स्विम ब्लैडर. ये स्विम ब्लैडर क्या करते हैं? दे रेगुलेट द बायंसी एंड इन द एब्सेंस, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, दे हैव टू कॉन्स्टेंटली मूव, यानी उनको स्विम करना पड़ता है अगर स्विमिंग ब्लैडर ना हो तो. अगर ऐसा नहीं होता है तो ये फिशेस सिंक कर सकते हैं, डूब सकते हैं. नेक्स्ट, स्विमिंग ब्लैडर. The fishes have swimming bladder which regulate the buoyancy. Swimming bladder found to maintain the buoyancy level. It helps to maintain the buoyancy. In the case if the swim bladder is absent, they have to swim constantly to avoid the sinking. अगर ब्लैडर नहीं है, ठीक है, तो ब्लैडर से फ़ायदा क्या है? इनकी एनर्जी कम लॉस होती है और ज़्यादा समय तक ये तैर सकते हैं और सिंकिंग की कोई संभावना नहीं होती क्योंकि ये बायंसी प्रोवाइड करते रहते हैं नेचुरली. नाउ लुक एट द हार्ट. इन द केस ऑफ फिशेस द हार्ट इज टू चैम्बर्ड in which one is known as auricle and one is known as ventricle. तो यहाँ पर एक auricle और एक ventricle पाया जाता है. हार्ट लिखिए हेडिंग. टू चैम्बर्ड, one is auricle and other is वेंट्रिकल. ठीक है, तो इस तरह से हार्ट में दो चैम्बर पाए जाते हैं. एक का काम होता है ब्लड को लेना, ठीक है, ऑरिकल, और दूसरा फ्लो कर देना. तो ऑरिकल एंड वेंट्रिकल सिर्फ दो ही पाए जाते हैं. साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टरियोसस प्रेजेंट. यहाँ पर रीनल पोर्टल सिस्टम भी पाया जाता है. रीनल पोर्टल सिस्टम इज वेल डेवलप्ड. आरबीसी पाए जाते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेस, जो ओवल इन शेप होते हैं, बाइकॉन्केव होते हैं, और न्यूक्लियस पाया जाता है. एंड दे आर पॉइकिलोथर्मल एनिमल्स, यानी इनके बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है, यानी दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. सो दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. ऑलराइट, सो वन बाय वन लिखते हैं, पॉइंट टू पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, they have a well developed sinus venosus and conus arteriosus system. Well developed sinus venosus and conus arteriosus. Next point, they have a well developed renal portal system. Renal portal system, well developed. ठीक है, ये पूरी तरह से डेवलप होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, दे
हैव अ रेड ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है, यानी RBCs आर प्रेजेंट। अगर पाए जाते हैं तो इनका शेप कैसा होता है? दे आर डिफर फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, दे आर ओवल इन शेप, ओवल, एंड दे हैव अ न्यूक्लियस, ओवल biconcave, biconcaves and nucleus present। मैमल्स के केस में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, किसी किसी में पाया जाता है और मोस्ट ऑफ देम एब्सेंट होता है। एंड दे आर पोइकिलोथर्म्स। व्हाट इज दिस? पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स का मतलब होता है दे आर कोल्ड ब्लडेड। दैट मीन्स कोल्ड ब्लडेड। ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, या यूँ कहें कि दे फेल टू कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर। It means according to the change in the temperature in the environment, their body temperature also changes। ऐसे एनिमल्स को हम पोइकिलोथर्म्स कहते हैं या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। सो इनको ज़्यादा हीट या फिर ज़्यादा कोल्ड में अपने आप को सेव करने की ज़रूरत पड़ती है, और दैट इज़ वाई दे आर अपीयर्स इन द फेवरेबल कंडीशंस ओनली। ज़्यादातर ये एब्सेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो ये आपको दिखलाई पड़ते हैं। नाउ लुक एट द क्रेनियल नर्व्स। हेडिंग डाल दीजिए क्रेनियल नर्व्स। हेडिंग डाल दीजिए क्रेनियल नर्व्स। इन द केस ऑफ पीसीज, ठीक है, यहाँ पर आपको 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स देखने को मिलते हैं। हाउ मच? 10 पेयर्स, यानी 20 क्रेनियल नर्व्स यानी ब्रेन से निकलते हैं। नाउ लुक एट द ऑल्फैक्टरी सैक। यहाँ पर ऑल्फैक्टरी सैक जो है ओपन नहीं होता माउथ में, ठीक है। यहाँ पर इंटरनल नेयर्स पाए जाते हैं। ईयर कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ बियरिंग 3 सेमी सर्कुलर डक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आइए, द olfactory sac do not open in the mouth cavity mouth cavity, right। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ईयर की बात करें, नाउ लुक एट द ईयर। ऑल्फैक्टरी सैक का मतलब क्या होता है? ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है जो स्मेल परसीव करने की क्षमता पाई जाती है वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स या ऑल्फैक्टरी सैक के थ्रू होती है। तो यहाँ पर इंटरनल लेयर्स में या माउथ कैविटी में ओपन नहीं होते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें जो सेंसरी ऑर्गन में ईयर पाया जाता है वो कैसा होता है। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता, ओनली मेम्ब्रेन्स आर फाउंड। इसे हम क्या कहते हैं? लैब्रिंथ मेम्ब्रेन। लिख लीजिए, यहाँ पर लैब्रिंथ पाया जाता है। membrane is found। Next point,
इंटरनल ईयर्स कैसे होते हैं? ये 3 सेमी सर्कुलर डक्ट के फॉर्म में पाए जाते हैं। 3 सेमी सर्कुलर duct is found are found 3 semicircular duct are found in the internal ear, right? ये duct ही जो है पाए जाते हैं internal ear में। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द ईयर यानी हियरिंग कैपेसिटी से। नाउ लुक एट द वेस्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो नाइट्रोजनस एलिमेंट होता है, जिसमें बेसिक जो एलिमेंट होता है वह है यूरिया। तो यानी दे आर यूरियोटिलिक। यूरिया अ नाइट्रोजनस एलिमेंट इज द मेन एक्सक्रीटरी एलिमेंट। Substance. All right. नेक्स्ट, यहाँ पर जो सेक्सेस हैं वो सेपरेटेड पाए जाते हैं, यानी मेल एंड फीमेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। द रिप्रोडक्टिव डक्ट डिस्चार्ज इनटू द क्लोएका। मेल में ज़्यादातर जो क्लैस्पर होते हैं वो कपुलेटरी आर्गन का रोल प्ले करते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है एंड द मोस्ट फॉर्म ऑफ द ओविपेरस, ज़्यादातर ओविपेरस होते हैं, कुछ ओवो विविपेरस होते हैं, ठीक है, और किसी में सिर्फ और सिर्फ सिंपल तरीके का विविपेरस कंडीशन ही पाया जाता है। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। सेक्सेस, ये सेपरेटेड होते हैं। दैट मीन्स मेल एंड फीमेल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। नाउ लुक एट द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। ओके, नेक्स्ट, development. It is found direct. कैसी कंडीशन पाई जाती है? ओविपेरस, ओवोविविपेरस and in the last viviparous. Oviparous, that means they are going to lay egg. Simply तीनों कंडीशन पाई जाती हैं, egg laying, okay. Ovoviviparous, both. As I told you, oviparous as a egg laying, ovoviviparous is both egg and child birth. All right, and in the case of viviparous, only childbirth takes place. तो आपको यहाँ पर सारी कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पर ओविपेरस, ओवोविविपेरस और विविपेरस तीनों ही कंडीशन देखी जा सकती। सो नाउ लुक एट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट ऑल द कॉन्ड्रिक्थीज आर मैराइन। ज़्यादातर जो कॉन्ड्रिक्थीज फिशेज हैं वो मैराइन कंडीशन में पाई जाती हैं एंड ऑल आर प्रेडेशियस,
यानी सभी अपने भोजन को कैच करके उसको किल करके खाते हैं। तो प्रेडिसियस इन नेचर होते हैं। और कुछ ऐसी फिशेस भी पाई जाती हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल टारपीडो। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सर्टेन कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम ऑफ द फिशेस। वन बाय वन लिखते हैं। फर्स्ट कॉमन नेम, दूसरा साइंटिफिक नेम। फर्स्ट है स्कोलियोडॉन। अभी मैंने बताया स्कोलियोडॉन को हम क्या कहते हैं, डॉग फिश भी कहते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ डॉग फिश। नेक्स्ट दूसरा नेक्स्ट आता है स्फार्ना। स्फार्ना को हम कहते हैं हैमर हेडेड शार्क। हैमर हेडेड शार्क। इसके बाद आता है प्रिस्टिस, जिसको हम जॉ फिश कहते हैं। प्रिस्टिस, इसको हम कहते हैं, इसका कॉमन नेम है जॉ फिश। बहुत सारी वैराइटीज़ पाई जाती है, अलग अलग शेप साइज के पाए जाते हैं। इसके बाद आता है टॉर्पीडो। टॉर्पीडो को हम जनरली इलेक्ट्रिक रे के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ट्राइगॉन। ये भी काफ़ी यूनिक फिश है, ट्राइगॉन। इसको कहते हैं स्टिंग रे। So you can see most of the varieties are found in this chondrichthyes and they are different from each another. अगर आप कंपेयर करें तो इन सभी में कुछ ना कुछ वेरिएशंस पाए जाते हैं, यानी ये काफ़ी डाइवर्स कंडीशन में पाई जाने वाली प्रजातियाँ हैं। स्कोलियोडॉन, हैमर हेडेड, जॉस फिश, इलेक्ट्रिक रेज, स्टिंग रेज, ये एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई पड़ती हैं, बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट। Alright, so this is all about the class 2 chondrichthyes. Now heading डाल दीजिए osteichthyes।